जहां एक तरफ ईशान के सामने सवी की जो हालत और मजबूरी सामने आई है, ईशान ने उस चीज़ से उसे तोड़कर रख दिया है। ईशान को विश्वास नहीं हो रहा कि सवी के साथ इस कदर तक रैगिंग हुई कि सवी को कमरे में बंद कर दिया। ईशान इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि किस तरीके से सवी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो किस तरीके से अब शांतनु की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी दुविधा आई है, और ये दुविधा है जुड़ी हुई किसी और से नहीं बल्कि ईशा से। अगर वो ईशा को तलाक देता है तो खुद से दूर हो जाता है, और अगर वो ईशा को तलाक नहीं देता तो ईशान से दूर हो जाएगा, क्योंकि राव साहब ने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें अब फैसला लेना होगा। अगर तुम उस ईशा को तलाक नहीं देते तो तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना होगा। यहाँ पर शांतनु ईशान से दूर नहीं रह सकता। शांतनु जानता है कि ईशान के दिल में बहुत कड़वाहट भर चुकी है, और अगर वो ईशान को छोड़कर चला गया तो उसकी ये कड़वाहट और भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में अब शांतनु बड़ा फैसला लेता है। शांतनु दिल पर पत्थर रखकर पहुंच जाता है ईशा के पास, लेकर सिर्फ और सिर्फ तलाक के कागजात। यहाँ ईशा इन कागज को देखकर टप टप आंसू बहाने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो पाता कि आज शांतनु उसके पास तलाक के कागज लेकर पहुंच चुका है। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी है कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है शांतनु। लेकिन यहाँ पर ईशा शांतनु की मजबूरी समझती है। कई सालों पहले भी शांतनु ने यही किया था। शांतनु की चुप्पी कई बार उसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं, और एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। शांतनु की चुप्पी ने अब एक बार फिर से उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। लेकिन यहाँ अब और ज़्यादा मुसीबत या दुविधा में नहीं डालेगी ईशा शांतनु को। वो इन कागज पर साइन करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन साफ साफ एक बड़ी शर्त सवी और ईशान से जुड़ी वो शांतनु के सामने रखने वाली है। ये शर्त है कि वो जो है इन दोनों की शादी करा दे। हालांकि शांतनु ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाएगा, और वो कहेगा कि अचानक सवी की शादी ईशान से, ये बात तुम्हें क्यों सूझ रही है। जिस पर साफ साफ कहेगी ईशा कि सवी की शादी कहीं और हो रही थी, मैं चुप थी, लेकिन मैं एक राज खोलना चाहती हूँ कि सवी को मैंने इस बात के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन सई जो उसकी मम्मी थी, मैं उसे जानती थी, मेरी अच्छी सहेली थी, हम दोनों कॉलेज में साथ थे, और जब उसको बेटी हुई तभी मैंने वादा किया था कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करूँगी। लेकिन किस्मत ने हम सभी के रास्ते बदल दिए, और इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब किस्मत ने हम सभी को एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो मुझे लगता है कि किस्मत कहीं ना कहीं हम सबको मिलवाना चाहती है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ईशान और सवी की शादी हो जाए, और इस मामले में मैं तुम्हारी चुप्पी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो अब देखना होगा कि शांतनु क्या कदम उठाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।